अब देखो यहाँ हम लोगों को हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, हमारा स्थल आकृतियों का निर्माण। स्थल आकृतियों का निर्माण में हम लोग चार पांच कारण को जानेंगे। पहला, जैसे कि ज्वालामुखी के कारण कैसा स्थल का निर्माण होता है। दूसरा, नदी के द्वारा कैसा स्थल का निर्माण होता है। तीसरा, पवन के द्वारा किस प्रकार का स्थल का निर्माण होता है। और तुम्हारा ग्लेशियर के कारण किस तरह से स्थल का निर्माण होता है। कुछ कुछ तुमको ऐसा मैदानी इलाका है जिसका निर्माण इन्हीं लोग चीजों से हुआ है, वो तुमको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे देखो, तुम्हारा ये नदी हमारा कैसा है, सर्पीला है। कैसा है, सर्पीला आकार है ना। तो ये मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, ये मत सोचो ये पहले से था। ये पहले से नहीं था। ये अब बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी को यहाँ पर ले जाकर क्या किया, वो डिपोजिट कर दिया। डिपोजिट कर दिया तो मैदानी इलाका हो गया। यहाँ इसका निर्माण हुआ। अगला एग्जाम्पल देखो दिखा रहे हैं। ये जो दिख रहा है समुंदर, ऐसे बगल में चट्टान, ये चट्टान कैसा है, जब ज्वालामुखी फटा तो पिघला हुआ जो लावा है बाहर निकला और समुंदर का पानी के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो ये चट्टान बन गया। ऐसा बहुत विशाल विशाल पहाड़ पैटर्न समुद्र के किनारे बना रहता है। इसका निर्माण कौन कर रहा है, ज्वालामुखी कर रहा है। देखते जाओ यहाँ, ये वाला एग्जाम्पल किसका है, नदी का। ये वाला एग्जाम्पल किसका है, ज्वालामुखी का। और ये वाला हमारा एग्जाम्पल किसका है भाई, ये। हाँ, जो यहाँ यहाँ से हमारा हिमनद टाइप का ये अचानक से पानी नीचे गिरेगा तो बहुत ज्यादा क्या करेगा, ये मिट्टी का काटेगा। और अपने साथ में कल नदी का तीन भाग पढ़ाए थे ना हम लोग, देखे थे ना। युवा अवस्था, मध्य अवस्था और वो ओल्ड स्टेज को क्या मालूम क्या बोलता है, प्रौढ़ावस्था। उसका देखते जाओ। ये देखो नदी वाला ये, यहाँ से जो जैसे यहाँ जो शुरुआत होगा हमारा नदी का, तो यहाँ बहुत ऊंचाई से ना पानी गिरेगा। पानी गिरेगा बहुत ऊंचाई से, तो यही ना तुम्हारा जितना सारा पहाड़ का मिट्टी विट्टी है सबको वो काटते हुए अपने साथ में ले जाएगा। इसको बोलेंगे इरोजन। जो इरोज कर रहा है वो क्या होगा, इरोजन। और इरोजन करके यहाँ से सारा मिट्टी को ये क्या कर रहा है, ये वाला स्टेज में ट्रांसफर कर रहा है। हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ देखो, ये सब स्टेज में इरोजन नहीं होता है। पहले से जमा किया गया ये जो मिट्टी लाया है ना, उसको यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ ट्रक में डाल के पहुंचा देगा। तो यहाँ से यहाँ हो गया हमारा ट्रांसफर, इसको बोलते हैं म्यूचुअर एज, मैच्योर एज स्टेज। और ये जब ट्रांसफर होने का यहाँ जो सर्पीला आकार जो लगेगा, इसमें क्या करेगा, इसको डिपॉजिट करेगा, यानी कि यहाँ मिट्टी नाला का फटकता जाएगा। इसलिए यहाँ पर तुम्हारा डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डेल्टा का। तो ये सारा एग्जाम्पल देखो, बहुत सारा चीज है। अब ये तुम्हारा क्या है, ये तो तुम्हारा ज्वालामुखी ही है। और जैसे ये ठंडा इलाका में है तो यहाँ तुम्हारा बर्फ पर लगा हुआ जमावड़ा। लेकिन ग्लेशियर से भी हमारा भू आकृति का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो ये ज्वालामुखी दिख रहा है ना, ये जो लावा निकलेगा बाहर निकल करके तो ठंडा ही तो होगा। ठंडा होगा तो तुमको क्या लगता है कि 1 केजी लावा निकलेगा, करोड़ों टन लावा निकलता है। मतलब कि सोचो यहाँ से मेरा पूरा चक्रधरपुर तक लावा निकल जाएगा, और वहां का वहां तक पूरा चट्टान ही चट्टान हो जाएगा। यानी वो एक मैदान बना देता है, ऐसा होता है, पहाड़ बना देता है ये। ठीक है, अब इसमें से तुम्हारा जो चट्टान जो बनता है ना, उसका नाम यहाँ दिया, थोड़ा सा ये छोटा बड़ा करना पड़ेगा ये, एक मिनट रुकना। ये सब का नाम है बाबू, ये तुम्हारा फैकोलिथ। तो ये चार भाग में बढ़ता है। कोई भी लावा जब ठंडा हो रहा है या मैग्मा हमारा ठंडा हो रहा है तो चट्टान ही तो बन रहा है ना। तो चट्टान बन रहा है तो कैसे कैसे बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, सब कैटेगरी में डाला है ये। जैसे ये वाला हमारा क्या है, ये फैकोलिथ है। ये हमारा क्या है, बैकोलिथ है। ये सब सुनने में एक जैसा लगेगा, लेकिन इसका ना हल्का हल्का अंतर है। हल्का हल्का क्या है, अंतर। ये जितना भी लिथ लिथ जो लगा है ना, ये सब मैग्मा और लावा के ठंडा होने से ही बना हुआ चट्टान है। बना हुआ क्या है, चट्टान है। देखो ये फैकोलिथ मैग्मा का चैम्बर से ऊपर में है। मैग्मा का चैम्बर से क्या है, ऊपर कटोरा के आकार का ऐसा जम जाएगा फैकोलिथ। और ये बैकोलिथ जहाँ चैम्बर रहता है ना, वही वाला पूरा चैम्बर अगर ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैकोलिथ हो जाएगा। और देखो ये नदी, नदी जैसे कि नदी के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, डेल्टा का निर्माण हो रहा है। नदी के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, ये डेल्टा का। ठीक है ना? ये सारा का सारा भू आकृति का निर्माण है। देखो यहाँ से ये जो पानी है ना, ये यहाँ से ऐसे गया और ऐसे आ रहा है। तो अपने साथ बहुत सारा क्या ला रहा है, गाद वाद मिट्टी भी तो ला रहा है ना।
वही धीरे 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 यहाँ पे क्या कैसा करेगा, मैदानी इलाका टाइप में बना बना रहा है ये सूर्य। अच्छा, ये हमारा मियंडर्स बहुत फेमस चीज है। मियंडर, मियंडर इसको हिंदी में वर्तुलाकार के सर क्या तो बोलते हैं, ऐसा ऐसा आकार का। तो मियंडर कैसा, जो नदी का जो पानी है वो ऐसे जाएगा ना, उसके बाद अंतिम स्टेज में रहेगा तो वो इधर मुड़ जाएगा ऐसा, ऐसे मुड़ा, फिर ऐस का जैसा फिर ऐसा मुड़ेगा, और फिर ऐस का जैसा कैसा मुड़ेगा, ऐसा, फिर ऐसा, ये इसी तरह से वो लगातार सर्पिला आकार को चलता जाता है। तो इस तरह से हमारा बीच में ये क्या बन गया, मैदान, बीच में क्या बन रहा है, मैदान, बीच में मैदान, इधर पानी और पानी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मियंडर्स, याद रखना। जैसे किताब में लिखा रहेगा मियंडर्स, लेकिन हम लोग जब तक उस पिक्चर को नहीं देखेंगे तब तक दिमाग में कैसे बैठेगा कि मियंडर्स होता क्या है। तो मीएंडर्स का मान लो ये वाला मैदान है, तो यह मैदान चारों तरफ पानी से घिर गया, ये तेरा दिखाई दे रहा है ये, पानी से ही घिर गया यहाँ से, ऐसा अगर पानी से घिर गया, हल्का सा एक जगह थोड़ा सा बचा होता है। अच्छा, ऑक्सबो एक लेक होता है, ऑक्सबो क्या होता है, लेक। ऑक्सबो लेक, लेक का मतलब झील, लेक का मतलब झील होता क्या कि मिएंडर जो है, देखो इस तरह से पानी जा करके ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे जाकर बह रहा है ना, और वापस यहाँ से ऐसा आ रहा है। तो अब यहाँ का जो मिट्टी जो है, धीरे धीरे ना यहाँ पे और मिट्टी डालेगा और मिट्टी डालेगा और यहाँ भी और मिट्टी डालेगा, नतीजा क्या चला कि पूरा पूरा ही मिट्टी ही भर गया, पूरा पूरा क्या हो गया, मिट्टी हो गया। अब नदी का पानी का रास्ता क्या हो गया, यहाँ वाला जाम हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, अब जाम हो गया। जाम हो गया तो नदी क्या करेगी, बोले छोड़ो हम सीधा सीधा बह जाते हैं, तो यहाँ से नदी इस तरह से सीधा सीधा बहने लगेगी। तो ये वाला जो क्षेत्रफल हो गया, ये वाला, ये कैसा हो गया, चारों तरफ तेरा पानी से घिर गया ना, और इसका आकार इस तरह से हो गया, तो इसी लेक, इसी झील को बोलता है ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक अधिकतर कहाँ बनेगा, तुम्हारा मियंडर्स में ही बनेगा, और मियंडर्स में कब बनता है, जब नदी सर्पिलाकार जो है रास्ता, उसको वह एक सीधा रास्ता में गुजरने लगती है, तो बीच का क्या हो गया, झील बन जाएगा वो। ये इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से ऐसा सा है ना ये, ऐसा सा दिख रहा है यहाँ, और अचानक नदी का पानी देखो यहाँ से ऐसे ऐसे हो जा रहा है, यही है हमारा ऑक्सबो लेक। आप देखो मरुस्थल, डिजर्ट, क्या है? पवन के जरिए ही है ना। तुम लोग को ज्योग्राफी का क्लास में पढ़ाया था ना कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा में, जो ठंडी जलधारा है वो कैसा निर्माण करती है, मरुस्थल का, याद नहीं है, याद है ना, ठीक है। अब रेगिस्तान में भी तो होता है हमारा असल आकृति का निर्माण, यहाँ का रेत उठा के कहीं और ले जाएगा, यहाँ भी इरोजन और यहाँ भी क्या है, डिपोजन है। देखो ये कितना लंबा टॉपिक है, तो एक दिन में हमारा नहीं खत्म होगा। इसे तुमको अभी जो हमारा सिलेबस में नदी है, तो नदी वाला दे दिए हैं वही व्हाट्सएप में, उसको लिखना चालू करो, और इधर समझना चालू करो, इधर समझने में टाइम लगेगा ना, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, लिखने वाला काम और ड्राइंग बनाना अंजलि है ना, तो फोटो बहुत ज्यादा डाले, धीरे धीरे बनाना हॉस्पिटल में। देखो इसके जरिए भी स्थलाकृति का निर्माण होगा, और ये जो ग्लेशियर है इसके जरिए भी हमारा स्थलाकृति का निर्माण। ग्लेशियर क्या होता है बाबू, ये तेरा पूरा पूरा पहाड़ है, किसका पहाड़ है, बर्फ का। अच्छा, बर्फ का पहाड़ जो है वह समुंदर के नीचे बहुत सारा ग्लेशियर क्या है, वो इस तरह से टहलता है, वो हिलता डुलता है, तैरता रहता है वो, इसके जरिए भी हमारा स्थलाकृति का निर्माण होता है। देखो यहाँ से रेत को उठा करके यहाँ ले गया, यहाँ तुम्हारे गड्ढा बन गया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, टीला बन गया। ये सारा का सारा हमारा ग्लेशियर है, ये एक ग्लेशियर यहाँ से घसकते घसकते फिर यहाँ चला जा रहा है, इस पे टक्कर हो रहा है, कुछ इसको धक्का दे रहा है, इसके जरिए भी जब बड़ा बड़ा ग्लेशियर पिघलता है तो क्या होता है, नदी का या समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। तो बढ़ता है तो उससे क्या होता है, तटीय इलाका डूब जाता है, और अगर ग्लेशियर का आकार बढ़ेगा तो समुंदर अपने तट से पीछे जाएगा, तो तटीय इलाका का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो ये भी ग्लेशियर भी बहुत भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर तुमको सारा का सारा भू आकृति को देखना है, ऑल इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स, किस किस कारण से हमारा बन रहा है, ये सारा का सारा तुमको क्या करना है, देखना है। जिसमें तुमको मीएंडर्स जानना होगा, रिवर कैप्चर क्या होता है वो जानना है, यू शेप वैली घाटी यानी कि वो क्या होता है ये जानना होगा तुम्हारे पास में। मशरूम रॉक क्या होता है, मशरूम रॉक इस तरह का ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और इस तरह से ना ऐसा वो चट्टान ऐसा रह जाएगा मशरूम के जैसा। वो हवा जो बहती है तो इधर से उसको काटते जा रही है, काटते काटते ये वाला क्या हो गया, पतला हो गया,
ये क्यों हो गया पतला? क्योंकि ये वाला सतह उसका कैसा था, मुलायम था, और ये वाला सतह कैसा था उसका, कठोर था। तो हवा बही, लेकिन इसका इसका जो है सो इरोजन कम हुआ, और इसका इरोजन क्या हुआ, ज्यादा हो गया। तो जो ज्यादा हो गया तो ऐसा दिखने लगा, मशरूम के जैसा। और उसका एक बहुत अच्छा फोटो हर किसी के पास में रहता है मोबाइल में। गूगल वाला वाला फोटो सेव करके रखता है। तो अपना रखती है ना, कौन सा इमेज उसको बोलते हैं, स्क्रीन सेवर में दिखेगा उसमें। तो आया समझ में? जैसे ये सब स्थल आकृति का निर्माण है, ये क्या है, ये ट्रेन है। इस तरह से देखो, ट्रेन जो तुम्हारे पास में बोला जाएगा, इसी तरह का तुम्हारा ऐसा ऐसा तुम्हारा क्या है, ये जमा हुआ। तो अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा हमारा क्या, ज्वालामुखी के कारण स्थल आकृतियों का निर्माण। देखो, ये माउंटेन टेक्टोनिक प्लेट जब टकराती है तो किसका जन्म होता है, पहाड़ का जन्म हो रहा है। ये भी किसका है, तुम्हारा स्थल आकृतियों का निर्माण है। टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, इस तरह से एक सब प्लेट होता है, और दूसरा वाला प्लेट भी इसको क्या करते हैं, टक्कर मार देती है। जब टक्कर मार देगी तो ये वाला प्लेट ऐसा उठ जाएगा, और ये वाला भी प्लेट ऐसा उठ जाएगा। तो उठ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन गया, तेरा पहाड़ बन गया। ये टीला देखे हो ना, टीला। इस तरह से टीला का भी निर्माण, ये भी स्थल आकृति का क्या है, निर्माण ही तो है। हमको इन सब के पीछे का कारण को देखना जानना है। ये प्लेट्यू क्या होता है, देखो ये सब याद रखना है। हिल का मतलब रहेगा किताब में, तो हिल इसी तरह का होता है। इसी तरह का हमारा क्या होता है, हिल होता है। प्लेटो अगर बोलेगा, तो प्लेटो कैसा होता है, इस तरह से। ये मतलब सोचो ना कि अचानक पानी आएगा तो यहाँ से झरना बनकर कैसे गिर जाएगा। ये हमारा क्या है, होता क्या है ना, कि ये वाला जो है ये काफी कठोर है। इसका सरफेस कैसा है, कठोर है। और इसका सरफेस कैसा है, नरम है। तो जब भी इरोजन होगा, तो ये तो आसानी से इसका उड़ा करके ले जाएगा, इरोज करता जाएगा। और ये वाला कम इरोजन, इरोजन का मतलब शायद अपरदन होता है ना, या उसको बोलेंगे क्षय। क्षय जो हो रहा है, तो ये नरम होने के कारण इसका क्षय ज्यादा होगा, तो ये गड्ढा होता जाएगा, और ये वाला जो सुपर होता जाएगा, होता जाएगा ये। प्लेन यानी कि मैदान का निर्माण कैसे होता है, गंगा का मैदानी इलाका देखे हो, ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका देखी हो, गंगा का नहीं सुनी है? हाँ। अरे नदी के किनारे जाकर के देखना ना, तुम्हारा समतल ही रहेगा। वो अपने साथ लाया गया मिट्टी को क्या है, अगल और बगल को फैला देती है। तभी ना अगल बगल तुम्हारा थोड़ा सा मैदानी इलाका हो जाता है। छोटा नदी रहेगा तो भी छोटा सा मैदान बनेगा, लेकिन बनेगा वहाँ। गाय भैंस बकरी चरती है वहां पर। प्लेन का निर्माण हो रहा है तुम्हारा, ये इस तरह से झील का निर्माण हो रहा है। खाड़ी, बे बोलते हैं उसको, है ना। इस तरह से रेगिस्तानी इलाका का निर्माण हो गया, ये तो भूमि पूरी बंजर हो गई, बालू बालू ही रह गया ये। देखो, अब हम लोग को देखना है हमारा लैंड फॉर्म में दो तरीका का होगा। पहला होगा हमारा मेजर लैंड फॉर्म, और दूसरा होगा हमारा माइनर लैंड फॉर्म। जैसे ये सब हमारा किस में आ रहा है, ये सब मेजर में आ जा रहा है। ये सब किस में आ रहा है, मेजर में। ये वाला हमारा थोड़ा सा बन रहा है, किस में आएगा, माइनर में आएगा। लेकिन तुम्हारा पहाड़ी हिमालय वगैरह को देखोगे, ये खाड़ी वगैरह को देखोगे, तो कैसा आएगा, मेजर में आएगा। और तुम देखो, ये सब हमारा मेजर में आ गया। हिल वगैरह क्या है, मेजर में। एक ये सब पहाड़ है, वो कैसा है, मेजर में आएगा। ठीक है, ये घाटी का निर्माण हमारा देखो, ये हमारा घाटी का निर्माण हो रहा है ना। ये नदी बहती जा रही है, और यहाँ का मुलायम मिट्टी को काटते जा रही है, तो नतीजा क्या है, इसका सरफेस नीचे ज्यादा जा रहा है। तो ये इधर भी ऐसा हो गया, इधर भी ऐसा हो गया, बीच का गहराई ज्यादा हो गया। देख क्या कहला गया, हमारा वैली का निर्माण हो गया ये। देखो, अब खास कर याद रखना इस समय अंतर। वैली क्या होता है, तो वैली ऐसा ही होगा, इसका जो ऊंचाई है ना, वो इस तरह से तिरछा रहेगा। कैसा रहेगा, तिरछा। मतलब तुम यहाँ तक आ सकती है, लेकिन याद रखना कि ये जो होता है हमारा गॉर्जेस। तो गॉर्जेस का मतलब क्या है ना, कि नीचे का सतह का चौड़ाई ऐसा रहेगा, इतना ज्यादा, और ये एकदम सीधा का सीधा चढ़ाई रहेगा। यहाँ तुम चढ़ सकती है क्या, मैंने ऊपर से नीचे नहीं। तो गॉर्जेस और वैली में क्या अंतर है,
वैली का ढलान जो है सो उतना तीखा नहीं होता है, लेकिन गॉर्जियस का ढलान कैसा होगा, काफी ज्यादा तीखा ढलान होगा इसका, एकदम लगभग खड़ा खड़ा। क्या है अंतर बताना एलिस, गॉर्जियस में और इसमें वैली में, किसका ढलान ज्यादा तीखा होता है? गॉर्जियस का। ये क्या है हमारा, गॉर्जियस का। यहाँ पे सर चौड़ाई देख रही, काफी कम हो जा रहा है। अच्छा किसका, अच्छा वैली का ढलान क्या होगा हमारा, कम तीखा रहेगा। अंजलि आ रहा समझ में? ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये वाला हमारा माइनर लैंडफॉर्म में है, गॉर्जियस का। देखो, हाँ ये ज्वालामुखी वाला है ये ज्वालामुखी को लोग देखने जाते हैं ना, तो ज्वालामुखी को देखने जाते हैं तो पुराना वीडियो में पढ़ाए थे कि लावा का भी विस्कोसिटी होता है, मतलब कि गाढ़ापन और पतलापन। जो गाढ़ा लावा होता है वो धीरे धीरे बहता है और जल्दी ठंडा होता है, हाँ। और जो पतला लावा होता है एकदम नदी जैसा धर धर बह जाएगा। तो ये लो यहाँ जो खड़ा है, उसमें कौन सा लावा का प्रकृति है बताना? ये गाढ़ा वाला है, हाँ। पतला वाला था, तो पतला वाला के नजदीक में नहीं न जाएगा, तो वो सर से बह जाएगा वो। और ये गाढ़ा वाला है, इससे भी हमारा तो निर्माण हो रहा है ना, क्या स्थल आकृति का निर्माण हो रहा है। देखो, अब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म यानी कि ज्वालामुखी से कैसा होता है, ये लावा हमारा बह रहा है भाई, तो तुमको क्या लगता है कि ये ऐसे ही गर्म का गर्म ही रहेगा? ये तो ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद क्या बनेगा, चट्टान बनेगा। क्योंकि लावा क्या है, पिघला हुआ चट्टान ही तो होता है। धरती के अंदर जब चट्टान नीचे घुस जाता है तो पिघल जाता है, उसी को मैग्मा बोलते हैं। और वही मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बन जाता है। तो चट्टान पिघला था, वापस किस में बनेगा, चट्टान में ही बनेगा। और देखो, मैग्मा और लावा तुमको पता चल गया है, इसमें दो चीज जानती हो क्या? यहां से, कि अगर यह चट्टान का पिघला हुआ रूप है तो जब ठंडा होगा ना, तो फिर से चट्टान बनेगा, लेकिन यह चार भाग में जाना जाएगा। जो अंदर में होता है वो इंट्रूसिव होता है, और जो बाहर में ठंडा होगा वो क्या होगा, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक में क्या अंतर है? रॉक का मतलब चट्टान, तो इंट्रूसिव वाला है, अगला वाला में देखते हैं। इंट्रूसिव का मतलब जो मैग्मा धरती के अंदर ही जाकर ठंडा होकर चट्टान बन गया, तो अ से अंदर, अ से इंट्रूसिव। और जो ना लावा बाहर निकल गया, जैसे ये वाला भी चट्टान बनेगा, तो ये जो चट्टान बनेगा तो इसका क्या नाम दोगे? ये तो धरती के बाहर ना आ गया, धरती के बाहर आ गया, तो ये कौन सा चट्टान बनेगा बताना? एच2सी बनेगा। और जैसे ये वाला भी तुम्हारा चट्टान है, ये सब धरती के बाहर ना ठंडा हो रहा है, तो धरती के बाहर तो ये वाला क्या बन जाएगा, H2C बनेगा। और जो तेरा धरती के अंदर ही अंदर ठंडा हो जाए वो इंट्रूसिव, क्या बनेगा, इंट्रूसिव। उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो इसके द्वारा बने गए स्थल आकृति को क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। वॉल्केनिक का मतलब है ज्वालामुखी, और इसका मतलब होगा स्थल आकृति। देखो ये हमारा ज्वालामुखी है, अभी ये हमारा विस्फोट होने वाला है। ये क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। तो तुमको क्या लगता है कि ये सब क्या है, लावा ही तो है जो पहले से विस्फोट होकर के हमारा किसका रूप ले लिया है, चट्टान का रूप में ले लिया है। तो ये बताओ, ये इंट्रूसिव होगा कि एक्सट्रूसिव होगा? एक्सट्रूसिव होगा, यानी कि धरती से बाहर जाकर ठंडा हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है। देखो अब यहीं से आकर तुम्हारा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, यानी कि तुम्हारा इंट्रूसिव का मतलब कौन सा होगा बताओ ये एलिस, धरती के अंदर के धरती के बाहर? ये वाला होगा हमारा धरती के अंदर, ये होगा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। और एक्सट्रूसिव का मतलब क्या होगा हमारा, धरती के बाहर, यानी कि क्या, ठंडा होगा। कैसा, ठंडा होकर चट्टान बनेगा, क्या बनेगा? और ये भी धरती के बाहर ठंडा होकर क्या बना, चट्टान बना। तो इसी से लोग डरता है कि यार इंट्रूसिव क्या और एक्सट्रूसिव क्या है, डरता है ना भाई, तुमको पता चल गया। हाँ लेकिन अब तुम लोग को तो डरने की जरूरत नहीं है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव तो समझ, और भी इसका एक और भी कैटेगरी होता है, वो हम लोग देखते ही जाएंगे।
देखो अब हम लोग आ जा रहे हैं किसमें, ये मैग्मा है, ये हमारे पास में क्या है, मैग्मा है ना। तो मैग्मा जो है सो बाहर बाहर निकल रही है ना। अगर मान लो कोई मैग्मा, ये जो दरार दिख रहा है ना पूरा का पूरा, इससे करके एक हल्का सा पतला परत होता है पावरोटी के जैसा, वो पूरा जम जाएगा, क्या जमा, चट्टान बन गया। तो चट्टान बन गया, जो अंदर वाला जम गया है उसको वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रूसिव या इंट्रूसिव। ये वाला होगा हमारा इंट्रूसिव। और मान लो यहां से, ये देखो यहां से एक हमारा लावा निकल रहा है, लावा निकल करके और यहाँ पर ऐसा ऐसा करके जम गया, तो ये वाला क्या कहलाएगा, एक्सक्लूसिव कहलाएगा। अब तुमको इसका, देखो यही सब हमारा, जैसे ये सब ये तुम लोग संगमरमर वगैरह जब बोलते हैं ना, हम लोग ग्रेनाइट निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये बताओ ग्रेनाइट क्या पहाड़ से निकालते हो कि जमीन के अंदर से निकालते हो, अंदर से निकालते हो। यहाँ पे गौर से देखो, इस तरह से एक ऐसा पतला सा परत दिखाई दे रहा है ना, ये पतला सा तेरे लिए परत है, धरती को जब फोड़ोगी ना तो ये तुम्हारा 1 किलोमीटर का परत रहता है। तो यही वाला परत अंदर में जम जाकर कौन सा चट्टान होगा हमारा, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव में हो गया। और इंट्रूसिव वाला चट्टान का अलग अलग प्रकृति होता है, उसी में तुम्हारे पास में ताजमहल किसका बना है बताना, संगमरमर का और ग्रेनाइट का, वो सारा का सारा कौन सा चट्टान है, नीचे जम गया है, वो हो गया तेरा इंट्रूसिव। और प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जो चट्टान धरती के नीचे जमता है ना, तो वो सोचो, हम तुमको एक बात बताते हैं कि तेरे पास में एक है कुकर, और एक जगह तुम्हारे पास में ऐसा हांडा है। एक लड़की क्या कर रही है, कुकर में चिकन बना रही है, वो झटपट झटपट क्या कर रही है, प्रेशर लगा करके पका दी 2 ही मिनट में। और एक लड़की ना हांडा में बना रही है मीट या चिकन, तो ज्यादा स्वादिष्ट किसका लगेगा बताना, हांडा का लगेगा। देखो ये तेरे पास में धरती से जैसे ही बाहर निकलेगा, वैसे ही या ठंडा हो जाएगा, कितना मिनट में, एक एग्जांपल दे रहे हैं, 5 मिनट में ही मान के चलो। तो 5 मिनट में तेरा खाना बन गया, भाई कौन सा खाना हो गया, कुकर वाला ना खाना हो गया। तो इसका तुम्हारा स्वाद अच्छा रहेगा क्या, स्वाद क्या रहेगा, बेकार रहेगा। इसीलिए बाहर वाला जो चट्टान जो 5 ही मिनट में ठंडा हो जाता है ना, उसका चिकनापन बेकार होता है। कैसा होता है, बेकार होता है, वो सजाने के काम में नहीं आता है। ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए याद रख लेना। क्यों, क्योंकि वह 5 ही मिनट में ठंडा हो जाता है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये अंदर में तेरा हांडा है, ये बता ये ठंडा कितना दिन में होगा, 2 दिन लगेगा। 2 दिन में क्या होगा, ठंडा। यानी कि किसका काम किया तेरे पास में, हांडा का काम किया। तो हांडा का कैसा रहेगा स्वाद, अच्छा ना रहेगा। तो जब अच्छा रहेगा, तो इसीलिए यहां से निकाला गया जो पत्थर होता है वो संगमरमर होगा, ग्रेनाइट होगा, जिसका फिनिशिंग क्या होता है, बहुत ही फाइन होता है, वह चमकता है। क्यों चमकता है, क्योंकि वह धीरे धीरे ठंडा होता है। एक सब एग्जाम में पूछता है कि जो धीरे धीरे ठंडा होता है उसका कैसा रहेगा कोर्स हमारा, तो क्या तुम बोलिए अभी, फाइन रहेगा। क्या पर वो फाइन का मतलब होता है बारीक, उसका क्रिस्टल कैसा होगा, बारीक होगा, तो वह चमकेगा। और जो जल्दी ठंडा हो जाएगा यानी कि एक्सक्लूसिव, वह खुरदरापन होगा। तुमको सारा चट्टान का नाम याद रखना, उसको फोटो भी दिखाएंगे। हाँ चट्टान का भी नाम है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में पिक्चर नहीं है, तो एनसीईआरटी तुमको व्हाट्सएप में भेज देंगे। और यहाँ भी ऐसे समझा रहे हैं, तो दोनों को मिला करके अपना नोट्स रेडी कर लेना। क्योंकि ये ज्योग्राफी हमको दिखाएंगे तभी ना दिमाग में छपेगा। एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव यहाँ फोटो में दिखा रहे हैं तो समझ में आ रहा, नहीं तो अभी एनसीईआरटी खोल कर पढ़ाएंगे ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ तक तो तुम्हारा हो गया। ये सारा हमारा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का मतलब ये अंदर वाला क्या, अच्छा अच्छा, कई बार ना, कुछ कई बार ऐसा होता है कि पूरा को पूरा ये जो मैग्मा है, यह मैग्मा का जो चैम्बर है ना, ये भी क्या होगा, ठंडा होकर क्या होगा, जम जाएगा। तो जम जाएगा तो ये सब क्या है, इंट्रूसिव है। अब सोचो इसका टाइप होता है, जो अगर यहाँ पे पूरा जम जाएगा उसका हमारा कुछ और टाइप होगा, जो यहाँ पर जमेगा उसका कुछ और क्या देंगे, नाम देंगे। जो यहाँ पर जमेगा उसका कुछ और क्या देंगे, नाम देंगे। और जो खाली यहाँ तक अभी बाहर नहीं निकला है, बस बाहर फाड़ के निकलने ही वाला है, तो ऐसा वाला जो जमेगा ना उसका भी कुछ और क्या होगा, नाम होगा। तो इंट्रूसिव वाला का भी ना अलग अलग कैटेगरी है, कि नीचे जम रहा है उसका क्या नाम है, ऊपर जम रहा है उसका क्या नाम है। क्यों, क्योंकि उसका कूलिंग रेट अलग अलग हो रहा है ना। जैसे ये वाला ठंडा सबसे लेट में होगा, और ये वाला ठंडा
थोड़ा सा पहले होगा। तो जब ठंडा लेट से हो रहा है और ये, तो इसका प्रकृति कुछ और होगा, इसका प्रकृति कुछ और होगा, इसीलिए उसका अलग अलग प्रकृति के आधार पर नामकरण हुआ है। तो ये भी इंक्लूसिव का भी तुमको डिटेल थोड़ा सा देखना होगा। हाँ। अब एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म का मतलब है कि ये तेरा धरती का सतह है, ये धरती का क्या है, सतह। ये रहा हमारा प्यारा मैग्मा। अब मैग्मा को मन कर रहा है कि हम थोड़ा बाहर जाए और घूम फिर करके आए। तो यहां तक तो ठीक था। अब यह सतह से क्या हुआ, तुझ से बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो वापस लौटेगा क्या, वह हुआ इधर ढल गया। जब ढल गया तो यहां से यहां तक का क्या होगा, तुरंत ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो ये ठंडा होकर क्या बनेगा, चट्टान बनेगा। तो यह भी एक आकृति का ना निर्माण हुआ। ये लैंड फॉर्म हो गया, लेकिन ये कौन सा लैंड फॉर्म होगा, एक्सट्रूसिव। क्यों, क्योंकि वह धरती के सतह से क्या है, बाहर है। एलिस, कोई डाउट। अंजलि। ठीक है। देखो इमेज को रखने से अच्छा, लाइन कट गया क्या। अब देखो, अब ना तुम्हारे पास में हम आ रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारा जब ठंडा हो रहा है, अब तो हम लोग इंट्रूसिव वाला देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव जो है जहाँ ठंडा होगा उसका अलग अलग नाम होगा। तो एक होता है सील और एक होता है हमारा डाई। एक होता है सील और एक होता है डाई। तो सील और डाई में तुमको यहाँ हम अभी यही दिखा रहे हैं, नीचे में होगा तो बता दे रहे हैं। देखो ये जो इस तरह से मैग्मा, इस तरह से इसको एक, ये ऐसा ऐसा होगा कि ये मैग्मा क्या है ना भाई, और ये ऐसा होकर के एक परत, जैसे पावरोटी का किनारे से देखोगे तो एक लाइन दिखेगा, लेकिन पावरोटी का चौड़ाई भी तो होता है ना। तो सोचो ऐसा पावरोटी टाइप का, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एक चौड़ाई है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक का चौड़ाई। तो इतना चौड़ाई इस तरह वाला जो जमेगा ना, उसको क्या नाम देगा, सिल नाम देगा। स से सोया हुआ, ये कैसा हो गया है, सो गया है। तो स से सो गया तो सील हो गया, क्या हो गया, सील हो गया। लेकिन जो खड़ा खड़ा जा रहा है, ये ऐसे खड़ा खड़ा जा रहा है ना, और खड़ा खड़ा जा रहा तो यहीं पे ये क्या हो गया, जम गया। क्या हो गया, ये जम गया। तो इसका नाम क्या देगा, डाइक। क्या नाम दे दिया इसका, डाइक। तो ड से कैसा दिखना चाहिए, डंडा के जैसा, कैसा, डंडा के जैसा। ये सब कोड वर्ड है, बाद में यही काम आएगा, डाइट नहीं याद रहेगा। तो ये एक डंडा के जैसा लंबा है कि नहीं। तो लंबा जो डंडा जैसा लंबा दिख रहा है, वही अगर पत्थर बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डाइक। और जो सो गया है, बाबू मोसाया को बेड मिल गया, उसको क्या बोलेंगे, सिल। आ रहा है समझ में। आप देखो जब आ रहा है समझ में, तो तुम यहाँ पे देखो, ये लंबा लंबा एक डंडा वाला जो जा रहा था, ये पूरी तरह से क्या हो गया, जम गया है। तो जम गया तो इसको क्या नाम दिया, डंडा को, डाई। और यहाँ पे ऐसा करके एक सो गया है बेड पे। बेड पे क्या आ गया, सो गया है ना परत। तो सो जाने से इसको क्या नाम दे दिया, सील नाम दे दिया। तो डाइक में और सील में अंतर समझ में आया है। ठीक है। अब तुमको चट्टान को पहचानना है कि इसमें से कौन है डाइक और कौन है तुम्हारा सिल। तो देखो चलो हम ही बता देते हैं। ये वाला जो चट्टान है, ये यहां से इसका परत ऐसे जा रहा है, और यहां से परत इसका ऐसे जा रहा है। हाँ, तो ये कैसा, ये सो रहा है ना बाबू, ये कैसा हो गया, सो गया। और देखो ये वाला परत को देखो, ये चट्टान का एक अलग परत है, ऐसा है ना, है इसी तरह से जा रहा है। और ये भी चट्टान का एक ऐसा ही ना परत है, ये ऐसे ही ना जा रहा है। तो ये एक डंडा जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये क्या हो गया, डाइक हो गया। तो तुम ये मत सोचना, ये जो ऐसा सा जो, देखो ये ऐसा सा जो लाइनिंग चल रहा है, ये सारा का सारा सील है, ये सारा का सारा क्या है, ये ऐसी परत होता है चट्टान का, ये सारा का सारा सील है। लेकिन कोई चट्टान का परत ऐसा खड़ा खड़ा डंडा जैसा, देखो साफ साफ डंडा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसा दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, वर्टिकल है ना। तो वो वाला क्या हो जाएगा, डाइक। ये बहुत ही मुश्किल था समझाना। तो डाई का सेंस समझ में आ गया क्या होता है, चट्टान को देख के पहचान लोगे। ठीक है। अब देखो, तुमको ये सोने वाला बता दिए, ये डंडा वाला तो तुमको बता दिए हैं। अब अगर ये क्या होगा, पूरा का पूरा ये वाला जो हिस्सा है वही ठंडा हो जाए,
यही अगर ठंडा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? लिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिथ। ये वाला हिस्सा अगर हमारा ठंडा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? लिथ बोलेंगे। देखो ये वाला हमारा तो डाई कहला जाएगा। ये वाला हमारा ठंडा होगा तो क्या कहलाएगा? सील कहलाएगा। ये वाला चैम्बर ठंडा हो रहा तो क्या कहलाएगा? लिथ कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत तुमको नहीं है। अब जब लिथ, अब देखो ये जो लिथ जो ठंडा होकर चट्टान बन रहा है ना, इसका कितना टाइप है? चार टाइप है। कितना टाइप है? अब चारों तुमको समझना होगा। समझ में आ रहा है? ये ज्योग्राफी है। हर एक में क्या लगा रहा? लिथ। यहाँ भी लिथ, यहाँ भी लिथ, और यहाँ भी लिथ। ये वाला हो गया हमारा पहला टाइप। ये वाला हो गया हमारा दूसरा टाइप। देखो, लैकोलिथ और लोपोलिथ। ये वाला हमारा क्या? फैकोलिथ। ये वाला तीन हो गया, और ये वाला हमारा हो गया पैथोलिथ। तो अंतर क्या बता सकती हो? लैकोलिथ कुछ नहीं होता है बाबू, ये ना इस तरह से डंडा जैसा बाहर निकलता है ना, और यहां से ऐसा करके जब जमेगा तो तेरे पास में कटोरी को उल्टा रख दो तो ऐसा नहीं जम जाता है। ये वाला क्या हो रहा तेरा? लैकोलिथ हो रहा है। क्या हो रहा है? लैकोलिथ। अच्छा, लैको और लोपो में क्या अंतर है बताना। ये इसका उल्टा हो गया, पिक्चर से भी देख के समझ सकती है। पिक्चर देखो ना बाबू, ये तेरा इस तरह से इसका छाता, ये छाता इसका क्या है? ऐसा है। और इसका छाता इस बार क्या हो गया? उल्टा हो गया है। ये ऐसा हो गया है। तो लैको और लोपो में क्या है तेरा? लैको हमारा छाता के जैसा दिख रहा है, और लोपो तुम्हारा उल्टा हो जा रहा है। अच्छा, फैकोलिथ क्या है भाई? तो फैकोलिथ जो है, ये मात्र इस तरह से ऐसा करके जम जाएगा ऊपर में जाकर के ऐसा। वो हमारा क्या है? फैकोलिथ। और पैथोलिक क्या है हमारा? तो ये रहा हमारा पैथोलिक। इस तरह से। अब इसमें से बताओ लैकोलिथ कहाँ से ढूंढ सकती है? ये ऐसा छाता जैसा बन गया ना ये वाला ऊपर से, ये बस इतना ही से जो जमा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? लैकोलिथ कहलाएगा। अच्छा, आप देखो, ये तरह जब छाता करिश्मा ठीक बोली है, क्या उल्टा हो गया है? तो उल्टा वाला हो गया तो ये वाला क्या हो गया तेरा? लोपोलिथ। तो लैकोलिथ और लोपोलिथ में क्या अंतर है बताओ ये अंजलि। मतलब, हाँ सही है, ये लैकोलिथ ना। हाँ, नहीं नहीं, भूमि के उतना ऊपर नहीं है, लेकिन ये ऊपरी तक, ऊपर तक गया है। ऊपर तक जा करके ऐसा करके जो निकल रहा है ना, वो लैकोलिथ हो गया। और लैकोलिथ से थोड़ा सा नीचे कौन होगा? लोपोलिथ। वो थोड़ा सा पहले ही ठंडा हो जाएगा वो। अच्छा, लोपोलिथ के बाद तीसरा वाला क्या आने वाला है बताओ ना। फैकोलिथ। तो फैकोलिथ जो है, वो तेरा फैकोलिथ यहीं पे ही तेरा जम जा रहा है। यहीं पे तेरा क्या हो रहा है? जम जा रहा है। तो ये वाला फैकोलिथ देखो, सबसे ऊपर वाला क्या है? लैको। ये लैको तेरे पास में क्या है? सबसे ऊपर है। उसके बाद में ये वाला कौन है सेकंड नंबर में? थोड़ा सा नीचे। और इससे भी नीचे क्या है? फैकोलिथ। और लास्ट में तेरा जानते हैं, यही वाला चैम्बर ही जम जाएगा, तो जो चैम्बर जमेगा उसको क्या बोलेंगे बताना। बैथोलिथ। पैथोलिथ सुनो, बाथ का मतलब क्या होता है? पूरा नहाना ना होता है। तो ये बाथ का मतलब ये पूरा बैठ जा बेटा। ये क्या ऐसा हो गया? बैठ गया। जब नहीं, अंदर वाला है ना। हाँ, ये मैग्मा वाला बता रहे हैं ये मैग्मा है ये क्या है? मैग्मा है। पूरा मैग्मा का चैम्बर ही जब बैठ जाए ठंडा हो गए, तो बस अब बैठना तो ये होगा हमारा बैथोलिथ। नाम में कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये वाला पिक्चर बनाएंगे ना नोट्स में तो अच्छे से तुमको याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे किसको रखोगे? लैको। फिर क्या है? लोपो। फिर क्या है? फैको। और सबसे लास्ट में, ये तो आसान है, ये क्या है? पैथो। लैको, लोपो, फैको और बैथो। बैथो का मतलब मैग्मा का चैम्बर बैठ गया। लोपो का मतलब सीधा सीधा छाता। और लोपो का मतलब क्या तेरा? उल्टा वाला छाता। ये ऐसा उल्टा छाता हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना। और फैको का मतलब यही वाला हिस्सा तेरा क्या आ रहा है? जम जा रहा है, ये होगा फैको। और जब पूरा बैठ जाएगा क्या होगा? बैथो। वो हार्ड हार्ड चीज
आसान बना के दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, सुनो भाई, अब जहां, अब तुमको एक क्वेश्चन है कि डू यू नो अबाउट फैल्सिक रॉक, तुमको फैल्सिक चट्टान के बारे में कुछ जानकारी है? तो हम चट्टान का तुमको पहले से एग्जांपल दे दिए, इतने को संगमरमर पर कोई बनेगा, कोई तेरा ग्रेनाइट बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो भैया ये सब ठंडा हो रहा है, तो तुमको क्या लगता है कि ठंडा होने के बाद ये पावरोटी बनेगा? क्या बनेगा? चट्टान ना बनेगा। अब तेरे से चट्टान का अलग अलग नाम पूछा जाएगा, कौन सा चट्टान है, क्या नाम है, क्या प्रकृति है उसका। उसी से एक चट्टान है, कौन सा चट्टान? फैल्सिक रॉक। कुछ फैल्सिक रॉक के बारे में आइडिया है? तो नहीं आइडिया तो चलो हम लोग फिर से उसको देख लेते हैं कि अभी तक तो समझा दी कि जमने के बाद क्या क्या नाम हो रहा है, चट्टान का नाम हमको देखना होगा। फिर आज का ये वीडियो खत्म। देखो, जो इग्निशियस रॉक है, यानी कि जो धरती के अंदर जम रहा है, उसका मेन दो ही हिस्सा है। क्या क्या है हिस्सा? एक हमारा मैफिक और एक हमारा फैल्सिक। रुको इसको थोड़ा सा, मैफिक और एक हमारा फैल्सिक। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय का छोड़ दो भैया, आग्नेय का मतलब होता है इग्निशियस, आग से पैदा हुआ, आग से पैदा हुआ। उसी के लिए चट्टान का क्या नाम रखा? आग्नेय चट्टान। यानी इंग्लिश में क्या है तुम्हारा? इग्निशियस रॉक है, जो कि अंदर मैग्मा, मैग्मा अगर चट्टान बन जाए तो इग्निशियस, और लावा अगर चट्टान बन जाए तो क्या होगा? एक्सट्रूसिव। लावा यानी कि वो बाहर जा रहा है, ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है अंजलि। ठीक है। देखो यह ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? आग होता है, इग्निशियस। इग्निशियस कहाँ से लिया है? ग्रीक से, जिसका अर्थ क्या होता है? आग। इसीलिए यहाँ इन लोग हिंदी में लिखते हैं इसको आग्नेय चट्टान। तो ये जो लावा निकल रहा है, आग का जो गोला है, वह ठंडा होने के बाद क्या बनेगा बताओ? चट्टान बनेगा। तो पिघला हुआ चट्टान जैसे गर्म हो करके बाहर लावा बन के निकल गया, जब ठंडा हुआ तो फिर से क्या बनेगा? ये चट्टान ना, ये सब चट्टान है। देखो ये कैसा बन गया चट्टान, जैसा में क्या था? लावा ही तो था। कितना बड़ा बड़ा रूप ले लिया ना भाई, ये सब पहाड़ वहाड़ जैसा दिख रहा है ना। ये छोटा सा तो मकान दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर पूरा लावा का ही है, चट्टान सॉलिड चीज है। ये पूरा का पूरा देखो मैदान बना दिया। इसी पे वायुमंडल के द्वारा धूल का वर्षा होगा ना, तो 100 साल के बाद यहाँ पे मिट्टी का जमा हो जाएगा। फिर ये किसका रूप लेगा? जंगल का रूप लेगा, जंगल बन जाता है। जो, ठीक, आग्नेय चट्टान किससे बनती है? मैग्मा से बनती है, ठंडी होकर के। अब क्या होता है भैया, मैग्मा कैसे चट्टान का रूप लेता है? जब मैग्मा को बाहर से ऊपर से काफी ज्यादा थोड़ा सा दबाव दे, इधर से भी दबाव दे और इधर से भी दबाव दे, और हल्का सा तापमान थोड़ा सा कम हो। तापमान कैसे कम होता है? जब इसका गरम गरम गैस किसी सुराख से क्या है, निकलना चालू हो जाता है। गर्मी थोड़ा थोड़ा करके निकलने लगेगा, जब निकलने लगेगा तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा वो ठंडा होगा। जैसे खाना का बनाई हो और उसका ढक्कन को हटा दो तो खाना जल्दी ना ठंडा हो जाएगा, और ढक्कन लगा कर रखो तो खाना देर तक गर्म रहता। तो इसी तरह से इसका कहीं ना कहीं ढक्कन यहाँ से लीक कर गया, लीक कर गया तो ठंडा होने लगा। इसके ऊपर में क्या है? दबाव भी पड़ रहा है। दबाव पड़ रहा है तो यह मैग्मा ठंडा होने के बाद क्या होगा? वो चट्टान का बनेगा। खैर ये तो थोड़ा सा हम जल्दबाजी में तुमको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ अभी फिलहाल जब प्रेशर बन रहा था, तो प्रेशर बन रहा है तो कुछ ना कुछ हमारा विस्फोट होता है। जो हमारा किसका विस्फोट का रूप ले रहा है ये बन गया लावा। तो क्या है ये? लावा है। और यही लावा जब विस्फोट से जब बाहर निकलेगा तो देखो, गौर से देखो कितना गाढ़ा है ये। यहाँ गर्म है, और यहाँ आते आते ही क्या हो गया? जम गया। और जो जितना गाढ़ा होता है उतना जल्दी जमता है। क्योंकि अगर हम इसका ढक्कन बोतल का हटाएंगे ना, तो पानी 2 दिन में लगेगा इसे जमने में। लेकिन हम फेविकोल का ढक्कन हटा देंगे तो एक ही घंटे में पूरा फेविकोल क्या होगा? जम जाएगा। देखो, अब हम लोग इग्निशियस रॉक जो है, यानी कि हमारा आग्नेय चट्टान का दो पार्ट है, पहला इंट्रूसिव और दूसरा हमारा एक्सट्रूसिव। इग्निशियस यानी कि कौन? जो मैग्मा या जो कि लावा से बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। ये कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान में कितना पार्ट हो गया तेरा? पहला वाला इंट्रूसिव और दूसरा वाला हो गया तेरा एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो कहाँ पे बनेगा? धरती का, बताना। धरती के अंदर। और ये वाला कहाँ होगा बताओ? धरती के बाहर है। बाहर है तो देखो कहाँ बाहर है ये?
अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में हमको ये देखना है कि इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव चट्टान फॉर्म किससे होता है, यानी कि उसका निर्माण किससे होता है, यहाँ लिखना पड़ेगा। इसका निर्माण किससे होता है, किससे होता है, और यह कहाँ पर बनता है, कहाँ पर बनता है। इसका रेट ऑफ कूलिंग का मतलब यह, इसका ठंडा होने का दर क्या है, ठंडा होने का दर क्या है। अब क्रिस्टल हम बताते हैं, क्रिस्टल क्या होता है। जो पत्थर ग्रेनाइट व्रेनाइट के देखी हो, उसका क्रिस्टल जो है एकदम बारीक होगा ना, एकदम बारीक, तो खूब अच्छा शीशा जैसा चमकेगा। और अगर उसका बारीक नहीं होगा ना, जैसे शीशा का कितना बारीक है, अगर बारीक नहीं होगा ना तो कुछ नहीं, ऊबड़ खाबड़ जैसा रहेगा, उतना चमक नहीं रहेगा। तो बोल रहा है कि उसका क्रिस्टल का साइज कैसा होगा, साइज का तो यह बोल रहा क्या वह बारीक होगा, या नहीं तो काफी खुदरा, ठीक बोल रही, बड़ा नहीं, कैसा होगा, खुदरा। इसका हमको प्रकृति को जानना है। देखो यहाँ ये हमारा कौन सा, ये तो हमारा इग्निशियस रॉक बनेगा, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय आग्नेय चट्टान का दो पार्ट बनता है, पहला है इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सट्रूसिव। और आग्नेय पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इग्निशियस। तो ये तेरा लावा जब बाहर में जाकर जमेगा, ये तो भैया लावा ना हो गया। तो लावा जब भी जमेगा तो क्या होगा, एक्सट्रूसिव। और इंट्रूसिव होने के लिए क्या जमना चाहिए, मैग्मा। ये तो ऐसे ही हम लोग समझ गए, मैग्मा जो है वह इंट्रूसिव में आएगा और लावा जो है एक्सट्रूसिव में जाएगा। चलो यहाँ ये बता दो, ये कौन सा चट्टान होगा बताना, एक्सट्रूसिव, यानी कि ये किससे जम रहा है, लावा से जम रहा है। यानी कि हमको पहला आंसर मिल गया कि जो एक्सट्रूसिव जो चट्टान है, कहाँ चला गया ये, देखो, ये जो एक्सट्रूसिव जो चट्टान है वह किससे बनता है, या पूछ रहा है, तो तुम लोग क्या बोलेगी, लावा से। और उसी तरह से जो इंट्रूसिव जो चट्टान है वह किससे बनेगा, आ गया ना समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सट्रूसिव कहाँ पे बनेगा और इंट्रूसिव जो है वो कहाँ पे बनेगा। तो खुद बता सकती है, इंट्रूसिव कहाँ बनेगा, धरती के बाहर के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, वह अंदर में बनेगा। और एक्सक्लूसिव कहाँ पे बनेगा, बाहर बनेगा, यानी कि सतह पे बनेगा। अच्छा, और यही तुमको आंसर मिल जाए, रेट ऑफ कूलिंग यानी ठंडा होने का दर। हम लिख रहे हैं ठंडा होने का दर। तो ठंडा होने का जो दर है एक्सक्लूसिव का क्या होगा, 5 ही मिनट में हो जाएगा भाई, क्योंकि धरती के बाहर ना निकल गया। तो यह क्या होगा, जल्दी होगा, क्या होगा, जल्दी। और ये तो 2 दिन लगा देगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, धीरे, क्या होगा, धीरे होगा। जब धीरे वाला होगा तो साइज ऑफ क्रिस्टल कैसा होगा, इसका स्वादिष्ट लगेगा कि नहीं। तो ये वाला क्या, इसका क्रिस्टल का साइज कैसा होगा, बारीक होगा, क्या होगा, बारीक। और ये तो 5 ही मिनट में लगेगा, तो बेकार ना है भाई, बेकार, यानी कि इसका सतह कैसा रहेगा, क्रिस्टल कैसा रहेगा, कैसा, क्या बोली थी बोलना, खुदरा, यही ना बोली है। ये हो गया हमारा खुदरा रहेगा, माने हम अपना देहाती लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। किताब का भाषा भी अगला पीपीटी में मिलेगा, लेकिन यही याद रहता है, वो नहीं याद रहता है। अच्छा, इसका जो टेक्सचर है, यहाँ कुछ छूट रहा है, यहाँ पे एक होगा टेक्सचर, क्या होगा यहाँ पे, टेक्सचर है। तो इसका जो टेक्सचर है वो बनावट यानी कि पूछ रहा है, तो बनावट अभी हम लोग देखेंगे इसका पीपीटी में, एक अच्छा दिखेगा। यहाँ तुमको सारा आंसर मिल जाए, इतना ही हमको पढ़ाना था। तो इसी का खाली फोटो देखो और समझो। देखो मैग्मा तो ठीक है हमारा भाई, चट्टान बनेगा। तो ये तेरा धरती का बाहर जम रहा है, तो इसका धरती के बाहर जम गया तो देखो कैसा खुदरा खुदरा खुरदुरा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ खुरदुरा है कि नहीं है। क्या तुम इसका जो सो अपने घर में मार्बल और वो में यूज करोगी, पाँव छिला जाएगा क्या। बल्कि इसको हम लोग बाथरूम में यूज कर सकते हैं, और स्लिप नहीं होगा, आदमी नहीं फिसलेगा। तोड़ के गिट्टी बना सकता है, अंजलि को नींद आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ, तो अच्छा देखो, तो ये वाला आंसर हमको तो मिल जा रहा है कि ये कहाँ पे बनेगा, तो ये सरफेस से बन रहा है, और ये कहाँ पे बन रहा है, इनसाइड द अर्थ में बन रहा है।
ये देखो तेरा वही सब हम फोटो डाल रहे हैं एसी का, मैग्मा है ना। मैग्मा ऐसा ऐसा दरार से बाहर निकल रहा है, ठंडा होगा तो चट्टान ही बनेगा, ठीक है। इसको हटाओ जल्दी। देखो बाहर वाला जो भी है ना मैग्मा, जो लावा बनता है वो कैसा होता है, जल्दी ठंडा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो रेट ऑफ कूलिंग जो एक्सट्रूसिव वाला है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, तो क्विकली हो गया। और ये क्या होगा, स्लोली हो जाएगा। तो यहाँ जल्दी से आ जाओ। देखो ये ऑटोमेटिक तेरा, ये धरती के बाहर वाला है, तो इतना लावा यहाँ पानी ही पानी है, समुंदर है, पराग से क्या होगा, ठंडा ना हो जाएगा। ये कैसा फास्ट है, कूलिंग क्या है, फास्ट। ये कौन सा चट्टान है तेरा, एक्सट्रूसिव है, क्या है, एक्सट्रूसिव है। लिख दिया ना, बहिर क्या है, इसे हिंदी में लिखा है बहिर्वेदी। चट्टानें जल्दी ठंडी हो जाती है। तो देखते जाओ यहाँ, ये तो क्विकली हो गया, एक्सट्रूसिव वाला कैसा ठंडा होगा, क्विकली। और इंट्रूसिव वाला यहाँ पे कैसा ठंडा होगा, स्लोली। साइज ऑफ क्रिस्टल अब बता दिए, यह कैसा है, एकदम बारीक होगा तब ना अच्छा अच्छा दिखेगा, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ये वाला खुरदुरा होगा, क्या होगा ये, खुरदुरा होगा। तो खुरदुरा होगा तो आप उसको देख लेते हैं। देखो हो रहा है कि तुम्हारा इंट्रूसिव जो चट्टान है वह एकदम धीरे धीरे ठंडा होता है। कैसा है, जैसे कि तुम ओवन में अपना खाना रख दो, तो ओवन में खाना रख देगी तो एकदम गर्म तो गर्म ही ना रहेगा। तो धरती के अंदर अगर वो चट्टान है तो धरती एक ओवन का ना काम कर रही है, और एकदम धीरे धीरे ठंडा कर रही है, इसीलिए उसका चमक अच्छा दिखता है वो। तो साइज ऑफ क्रिस्टल देखो, एक्सक्लूसिव जो बाहर बाहर जो है, वह साइज ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा छोटा होगा। तो छोटा छोटा यानी खुरदुरा हो गया, क्या हो गया, खुरदुरा। और उसके बाद में देखना इसका, देखो यहाँ पर इसका क्रिस्टल का साइज दिखा रहा है 1 मिलीमीटर से भी छोटा है। ये किस तरह से एकदम चिकना इसका सतह दिख रहा है तुमको, चिकना सतह दिख रहा है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन वो क्यों हो रहा है यहाँ पे, इंक्लूसिव का और ऐसा एक्सक्लूसिव का डाला है। अच्छा ठीक है, जो यहाँ है वही देखो, है ना, ये वाला एक्सक्लूसिव का डाला हुआ है। तो भाई हमारा इसका साइज 1 मिलीमीटर से भी क्या होगा, कम होगा, क्रिस्टल का साइज। देखो यहाँ पे 1 मिलीमीटर से भी छोटा या बिल्कुल भी क्रिस्टल इसमें नहीं ही होगा। इस तरह का वो चमकता है। ये वाला बाहर वाला जानती है कौन सा चट्टान है, ये वाला, ये एक्सट्रूसिव वाला है। ये कौन सा है, ये एक्सट्रूसिव वाला है। चलो जो है यहाँ वही हमको बोलना पड़ेगा, जो यहाँ है वही बोलना है, ठीक है। ये एक्सट्रूसिव का है, हाँ एक्सट्रूसिव में रखा है। और ये तुम्हारा कैसा है, इसमें हवा का बुलबुला फंस गया, हवा का क्या दिख रहा है, बुलबुला जैसा क्या फंसा हुआ है ना। ये दानेदार ना हो गया, ये क्या हमारा वेसिकुलर है। तो कभी कभी ये तो पुटिका युक्त भी हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि, चलो आगे देखते हैं, जिसका अर्थ है पुटिका कैसा हो गया, वेसिकुलर हो गया, चट्टान में हवा के बुलबुले हो, इस तरह का होता है। तो देखो यहाँ ठीक है, उल्टा बोल रहा है। यह धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो इसका क्रिस्टल का आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। वहाँ हिंदी वाला सुधार देना, वो खुरदुरा वाला जो है ना, वो हम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, समझ में आया। अब रिकॉर्डिंग में तो हो गया, तो वहां तो नहीं सुधार सकते, इसलिए अभी सुधार ले रहे हैं। यह वाला चलो अभी बोल ही देते हैं, ये वाला लार्ज होगा। कौन सा लार्ज होगा बाबू, यहाँ हम लोग लिखे थे ना कहीं पे, हम ही नहीं करने लगे। अब तो हम लोग शुरुआत वाला टाइम में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था बोलने में, इसको सुधार लेना है। जो भी हमारा इंट्रूसिव रॉक है, जो कि अंदर अंदर धरती का अंदर वो जम कर ठंडा हो जा रहा है, उसका साइज ऑफ क्रिस्टल कैसा होगा, लार्ज होगा। और जो बाहर जम रहा है उसका क्रिस्टल का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। और टेक्सचर जो है इसका क्या, कोर्स यानी खुरदुरा होगा। कौन सा, जो कि अंदर वाला है। तो अंदर वाला जो इंट्रूसिव है, वो वाला उसका टेक्सचर कैसा होगा, तो यहाँ पे होगा खुरदुरा, क्या होगा यहाँ, खुरदुरा। और इसका टेक्सचर कैसा होगा, एकदम फाइन, यानी कैसा होगा, चिकना। यानी कि ये वाला फोटो याद रखना है, ये वाला एक्सट्रूसिव में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एक्सट्रूसिव में। और इस तरह से खुरदुरा वाला ये वाला कहाँ जा रहा है, इंट्रूसिव में। तो ये मिस्टेक हुआ था शुरू वाला में ही, उसको सुधार लेना, सब कुछ सुधार लेना है ना।
देखो ये हमारा ठीक है। अब इसमें क्या हमारा 1 मिलीमीटर से भी बड़ा क्रिस्टल होता है। इन इस तरह ये सब हमारा उसमें आ जाएगा, जानते हैं क्या, मार्बल में आ जाता है ये सब। 1 मिलीमीटर से भी बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं। हम्म। इसका कितना बड़ा है, देखो 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ा है ये। इतना बड़ा बड़ा ऐसा क्रिस्टल हो, इसमें क्रिस्टल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें अंदर वाला में। ये इस तरह से देखो दिखता है, इसका नेचर कैसा, टेक्सचर कैसा, खुरदुरापन जैसा दिख रहा है ना। खुरदुरापन जैसा दिख रहा है ये। ये लिखा है तुम्हारा बहिर्वेदी, यानी बाहर वाला हो गया ना। अच्छा ये सर। हम्म। कुछ हमारा कैसा होगा, चिकना भी हो सकता है। कुछ कुछ हमारा चिकना भी हो सकता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, खुरदुरा कह सकते हैं हम लोग। अब ये एक्सक्लूसिव है या इंट्रूसिव है, तो जाहिर सी बात है कि अभी हम लोग जो मिस्टेक हुआ था नहीं करना भैया। तो ये कौन सा है, एक्सक्लूसिव है। कौन सा हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। इसका क्रिस्टल बड़ा बड़ा है ना, तो इसका क्रिस्टल तो बड़ा बड़ा ही है। देखते जाओ, ये हमारा कैसा है, ग्रेनाइट जो है वो कौन होगा, इंट्रूसिव हो गया। क्यों, क्रिस्टल इसका क्या है, देखो यही ना क्रिस्टल है, ये काला वाला कितना बड़ा दिख रहा है तुमको, ये वाला कितना बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है बीच बीच में। ये इतना बड़ा क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। क्रिस्टल ये सब हो गया, ये बीच में ऐसा ऐसा नहीं निकला हुआ ये क्या दे रहा है, क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल नहीं, चिकना ठीक है, वो तो हम लोग पॉलिश मान लो कर दिया तब चिकना हो गया है। क्रिस्टल का साइज पूछ रहा है, तो क्रिस्टल इसमें हमको बड़ा तो दिख रहा है। चिकना तो तेरा रबड़ मैंने काट दिया, पॉलिश किया तब चिकनाहट आ गया, लेकिन बात है यहाँ खाली किसका, क्रिस्टल का साइज का, कि बड़ा है कि छोटा है। तो हम लोग मार्बल को देखते हैं, सही में बड़ा बड़ा दाना जैसा नहीं दिखता है वही, क्रिस्टल का तेरा साइज है। अब जैसे तुम्हारा ये है गैब्रो, तो ये कैसा है हमारा, इंट्रूसिव है। इसका क्रिस्टल उससे थोड़ा सा क्या छोटा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा देखो ये क्या है, छोटा है। ये भी हमारा क्या है, इसका अजीब जैसा कलर जो अलग अलग थोड़ा कलर बीच में नहीं दिखे, वही सब तरह क्या क्रिस्टल है इसका। अब ये तेरा एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें क्रिस्टल कहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्रिस्टल क्रिस्टल है ही नहीं, या है भी तो बहुत छोटा है, हमको यहाँ क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहा है। डियोराइट, डियोराइट में देखो यहाँ क्रिस्टल दिख रहा है ना, अलग क्रिस्टल मतलब तुमको पता चल जाएगा, अजीब जैसा ना। वो देखिए वो एक शेर, बाघ नहीं, एक और होता है ना तेरा, चीता होता है उसका ऐसा धब्बा नहीं बना रहता है, तेंदुआ, ऐसा धब्बा धब्बा बना रहता है कि नहीं उसका चमड़ा में, अलग अलग कलर का जैसा। वैसे ही चट्टान में अलग अलग कलर का जैसा जो होगा वही क्रिस्टल है। देखो यहाँ पे हमको क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा अलग अलग कलर क्या है, क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल हमारा बड़ा बड़ा बनता है कहाँ, इंट्रोसिव में। जो अंदर में और जो बाहर वाला जो जम रहा है उसमें बोल रहा है क्रिस्टल बहुत छोटा होगा चाहे नहीं भी होगा। इसीलिए ये वाला जो चट्टान को जो देख रही हो, ये तरह एक्सक्लूसिव है, तो इसका कलर अलग अलग दिख रहा है क्या, कहीं भी क्रिस्टल हमको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी एक्सक्लूसिव है, यहाँ यहाँ अलग अलग कलर का क्रिस्टल है नहीं है, एक ही रंग का है ना सारा, इसमें क्रिस्टल है ही नहीं, या हम पकड़ नहीं पा रहे इतना बारीक है, तो कौन सा चट्टान हो गया ये, एक्सक्लूसिव हो गया। हाँ तो मार्बल में तो क्रिस्टल है, देखो ना, उसको पॉलिश करेगा तो अजीब जैसा धब्बा जैसा ऐसा ऐसा दिखता है, तो वही ना क्रिस्टल है। तो तेरा जहां से भी निकाल लिया, छोड़ो, लाइन कट गया। हमारा फेल्सिक, तो मैफिक और फेल्सिक में अंतर कैसे पहचानेंगे, तो और 1 मिनट के लिए ही आ जाओ, खत्म है, ये लास्ट ही पेज है। नहीं आना है, हाँ, लाइन कट गया तो आके देख लो। हाँ, लास्ट है तुम्हारा, सबसे लास्ट हमारा कि इग्निशियस जो रॉक है उसका दो कैटेगरी है, नेचर के अनुसार, माने कि केमिकल जो है ना उसमें पाया जाता है, खनिज की जो मात्रा है उसके आधार पर हम लोग इसका दो नाम डालते हैं। क्या क्या नाम डालेंगे, पहला हो जाता है फेल्सिक, और दूसरा हो गया हमारा मैफिक। तो मैफिक और फेल्सिक में अंतर क्या, शुरू में इस स्लाइड में पूछे थे,
ये क्या है? फेल्सिक चट्टान। तो फेल्सिक चट्टान क्या, देखो, ये एस आई का मतलब सिलिका है। एस आई का मतलब क्या है तेरा? ये सिलिका। तो वैसा चट्टान, इग्निशियस चट्टान, जिसमें 0 से 45% अगर सिलिका की मात्रा पाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैफिक। और वैसा चट्टान, इग्निशियस चट्टान, जिसमें सिलिका की मात्रा 45% से 65% की पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। और वैसा चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से 100% है, उसको क्या बोलेंगे? फैल्सिक। इसका मतलब सबसे ज्यादा सिलिका किसमें पाया जाएगा? फैल्सिक में। और सबसे कम सिलिका किसमें पाया जाएगा? मैफिक में। अंतर पता चल गया ना? और यही वहां पे शुरू में पूछा था कि मैफिक चट्टान कैसा है, फैल्सिक चट्टान कैसा है, तो एक ही स्लाइड में पता चल गया। अब यहां से तुम बता दो, ये मैफिक और ये फैल्सिक में से सिलिका सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? इसमें सिलिका 100% तक रहता है, 65 से 100। और इसमें 0 से 45। मैफिक हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है ना, 0 से 45, ये क्या हो गया? मैफिक। और 65 से 100 वाला क्या हो गया तेरा? फैल्सिक हो गया। तो अच्छा, मैफिक क्या नाम है? नाम से पहचान लेना है, MA। तो यानी इसमें क्या होगा, होता है? मैग्नीशियम। और FiC का मतलब क्या तेरा? आयरन। इस दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण होता है, और सिलिका भी रहता है उसमें, तो ये हो गया मैफिक। यानी मैग्नीशियम और आयरन। अच्छा, सिलिका में देखो, सॉरी फेल्सिक में देखो, Fe का मतलब क्या है? फेल्डस्पार। ये एक हमारा पाया जाता है खनिज, FeL। और SiC का मतलब क्या होगा? सिलिका। तो इसमें सिलिका पहले ही लिखा था, 65 से 100% होता है, इसलिए क्या है? सिलिका। और इसमें तो बोल रहा है कि सिलिका 0% भी होगा, नहीं भी हो सकता सिलिका। यानी मैफिक में मेन तेरा क्या क्या है? MA का क्या बोले यहाँ पे? मैग्नीशियम और आयरन यहाँ मुख्य हो गया, सिलिका कम हो गया। ये तुम्हारा क्लास आज का क्या होगा हमारा? द एंड हो गया। और हम लोग कौन सा वाला आज कर लिए? ज्वालामुखी के आधार पर सतह का निर्माण। ज्वालामुखी के कारण सतह का निर्माण वाला हम लोग देख चुके हैं। अगला दिन हम लोग देखते हैं कुछ नदी वाला देखें।